साहब सतनाम। परम पूजनीय संतगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले आप सबों को मेरा सतनाम और साथ ही साथ धन्यवाद, क्योंकि आप सभी धार्मिक कथाओं के प्रेमी हैं। इसी से मैं समझता हूं कि आप सभी बड़े सज्जन हैं। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, सत्य चर्चा से पहले आप सबों को मेरा नमस्ते। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारें हैं, और इस कपर पूरा ग्राम की शान इसी में है कि आप सभी यहाँ पधारे हैं। अनेक पेड़ों से वन बनता है, अनेक ईंटों से भवन, आप सबों के आने से यह सभा उपवन बना है। यह सच्चाई है दोस्तों, ज्ञान इंसान के लिए जरूरी होती है। आज आप सब आए हैं सत्य चर्चा में, समझ जाएंगे जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। साहब सतनाम। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आज सतगुरु दरिया साहब के शब्द उल्टी बाणी आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साधो खाया खेत घेराने, सब मिल जतन किया बहु भांति, मिरिगा बहुत सयाने। सतगुरु कहते हैं कि हमने आश्चर्यजनक उल्टी बात देखा है इस संसार में। जो घेरान यानी खेत की रक्षा की दृष्टि से दिया गया घेरा, जैसे रुन्हान को कहते हैं घेरान, वही खेत की फसल को खा रहा है। जैसे रूना गया है ना, तो सतगुरु कह रहे हैं कि वही हम देखते हैं कि खेत के फसलों को खा रहा है। लोक संग्रह में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि पुलिस, कोर्ट कचहरी, नेता मंत्री सभी जनता के जान माल के रक्षक हैं, बने हैं, किंतु वही जनता के भक्षक हैं। यह तो हुई लोक वार्ता, ये तो दुनिया की बात हुई दृष्टांत के रूप में। अब दृष्टांत के रूप में सतगुरु बता रहे हैं इस शरीर के ऊपर। इस मानव शरीर अवस्थित आत्मा के लाभार्थ और उसके रक्षार्थ जो है सो कान, नाक, आंख, बाड़ी, ये इंद्रियां बनाई गई है इसके रक्षा के लिए, शरीर के रक्षा के लिए। इन सबका काम था कि आत्मा की जो दैवी संपत्ति है, जैसे हम लोग की आत्मा है ना, इसके अंदर परमात्मा जन्मजात संपत्ति दिए है, दैवी संपत्ति जो देवताओं की संपत्ति है, जैसे क्षमा है, दया है, शील, संतोष, श्रद्धा, प्रेम, विवेक, विचार। तो इसकी रक्षा के लिए, माने इस आत्मा की रक्षा के लिए संपत्ति दिया गया है। जिसके अंदर ये संपत्ति होगा उस आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा, माने उसको कष्ट नहीं होगा। किंतु परिणाम उल्टा हुआ। यही इंद्री और मन आत्मा की ऊपर कथित दैवी संपत्ति को लूट लिया। माने यही क्षमा, दया, शील, संतोष को खत्म कर देता है, लोभ लालच पैदा कर देता है, हत्या करता है। यही ना, मनुष्य जोगी तपस्वी नाना प्रकार के साधु पंडित फकीर के रूप में इस दैवी संपत्ति की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। अरे हम लोग संत बनते हैं, चाहे भक्त बनते हैं इस संपत्ति की रक्षा करने के लिए, दया करने के लिए, प्रेम करने के लिए। लेकिन मृगों का झुंड यानी इंद्रियां, इंद्री क्या है? मृगों का झुंड है। इतना चतुर है कि पकड़ में नहीं आता। माने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गए तपस्या करने के लिए, वहीं उसको लूट लिया। तो इसी से सदगुरु सावधान करते हैं, कहते हैं कि बाहर बाहर फिरे शिकारी, अंदर मरम न पावे, धनुहा लील गया वह सावज, बान कहाँ ते लावे। सावज कहते हैं शिकार को, लील जाना माने निगल जाना, माने घोट करना। सदगुरु कहते हैं कि बड़े बड़े जोगी और तपस्वी शिकारी रूप है, जो इस मृग झुंड इंद्रियों के अधिपति मन मृगा का शिकार करने के लिए, अर्थात मन को मारने का प्रयत्न करते हैं, मन को पराजित करने के लिए। जैसे कहा गया है कि मन मिला तो मिला करता रहा, किंतु उन्हें अंदर का भेद और भेदन क्रिया का ज्ञान नहीं है। वे केवल बाहर फिरते हैं, अर्थात बाह्य कायिक जोग, हठ जोग करते हैं, जिसमें पंच अग्नि लेना, जल शयन करना, ऊर्ध्वमुख, निम्नमुख, ये सब जोग की अवस्था है।
ऊर्ध बाहु खड़ेसरी धोती नेति खटकर्म आदि क्रिया द्वारा शरीर को भयानक कष्ट देते हैं। इस प्रकार के यत्न द्वारा मन को मारना चाहते हैं। मैंने सब लोग मन पर विजय करने के लिए ही ये क्रिया करते हैं, लेकिन देखिए उल्टा होता क्या है। किंतु कहीं बामी को लाठी से पीटने पर सर्प मरता है। सदगुरु कहते हैं कि सर्प बिल में है और ऊपर कितना हूं लाठी पीटेंगे तो मरेगा। ये मन अंदर है, ये सब अंदर की बात है। जब अंदर शुद्ध होगा तब ना। इसी मनमत ज्ञान के भरोसे हुए लोग इस मन मृगा का शिकार करने चलते हैं, किंतु वह मन मृगा तो ऐसा चतुर है कि वह शिकारी के धनुष को ही निगल जाता है। माने जिस धनुष से वो इसको मारना चाहते हैं उसी को घोट जाता है। बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्ष तपस्या किए, अंत में क्या हुआ? विश्वामित्र जी 60 वर्ष तपस्या किए थे, 60,000 वर्ष। मैंने आया है ऐसा वेद पुराण में, जो भी हम लोग देखे थोड़े हैं। वो भी जो है सो पड़ गए चक्कर में। उन्हें बाण चलाने का मौका ही कहाँ रह जाता है। वह मन विविध विषयों का प्रलोभन देकर उन जोगी तपस्वियों को फेर में डाल देता है। उनका ज्ञान जाता रहता है। वे विविध विषयों पर मठ आश्रम आदि के उपभोक्ता बन जाते हैं। चले तो भजन करने के लिए, लेकिन अंत में संसार के चक्कर में आ जाते हैं। अब उनकी सारी क्रिया जो मन मारने के विषय में थी वो विफल हो गई। वे शिकारी की जगह स्वयं मन के शिकार हो गए। सतगुरु कहते हैं, भालू दौरी के घर में पैठा कौवा फंदा लाया, माछी सभ मिली मंगल गावही, वस्तु अनुपम पाया। अब देखिए भालू कौन है, कौवा कौन है और माछी कौन है। सतगुरु कहते हैं, बड़ी बड़ी लंबी जटा और बाल दाढ़ी बढ़ाने वाला साधु का सिर्फ स्वांग बनाने वाला छद भेषधारी मानो भालू है, ज्ञान तो नहीं है। तथा उसका झूठा प्रचारक मानो कौवा है, जो झूठे प्रचार करते हैं कि महात्मा जी बड़े तपस्वी हैं, सिद्ध हैं। झूठा प्रचार ही मानो कौवा फंदा लाया है। दम्भी सिद्ध बाबा बनकर एक झोपड़ी में बैठकर आंख मुंह ध्यानावस्थित मुद्रा का नाट्य करते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा बोलते नहीं है, मौनी बाबा है। भीतर तो अलग बात है और ऊपर से दिखाने के लिए एकदम शांत है। जब कोई दर्शक उस सिद्ध बाबा की ओर प्रणाम करने तथा आशीर्वाद लेने की गरज से जाता है तो कौवा यानी झूठा प्रचारक, जो झूठे प्रचार कर रहा है धन के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, आड़े हाथों उस पर टूट पड़ता है। कहता है, हाँ हाँ उधर मत जाओ, कहीं बीच में बाबा का ध्यान भंग हो गया तो कुशल नहीं, जल कर छार हो जाओगे। बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, सभी लोग उनके पास नहीं जा सकते हैं। उसका धन्य भाग है जिस पर बाबा की प्रसन्नता हुई, वही जा सकता है। उसका भाग्योदय समझो आदि बातें बनाकर वह अपने बाग जाल में सीधी साधी जनता को फंसाता है। उस छद भेषधारी सिद्ध बाबा की प्रसिद्धि का झूठा प्रचारक सुनकर माछी रूप स्त्रियां, माछी हम लोग हैं जो झूठते हैं लोभ लालच में। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है सो मैंने इन्हें गिने व्यक्ति, जैसे हम लोग को सत्संग प्रवचन ये सब करना है परमात्मा प्राप्ति के लिए, धन के लिए नहीं, संसार के सुख के लिए नहीं। लेकिन अधिकांश आदमी का मन है कि हम चलेंगे तो धन लाभ होगा, तो उसको माछी कहा गया है। स्त्रियां पुत्रादि लौकिक कामना को लेकर उस तथाकथित दम्भी सिद्ध को घेर कर बैठती है और कहती है कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसे सिद्ध बाबा का दर्शन हुआ। इस प्रकार उस दम्भी के गुणगान का मंगल गाती है। सतगुरु कहते हैं कि मूसक है सरबो घर हमारे, बिल्ली देव घर पोते, हम तुम मिल कर करे सगाई, खेत कवन पुनि जोते। साधु का केवल रूप बनाकर मंदिरों का आश्रय लेकर दूसरों के द्रव्य और अन्न का अपहरण करने वाला मानो मूस चूहा है, जो मंदिर द्वारा प्राय आय को अपनी निजी ही संपत्ति समझता है। कभी कभी धार्मिक भावना से प्रेरित होकर कोई स्त्री उस मंदिर की सफाई धुलाई का कार्य करने लगती है। वही माया मानो बिल्ली है जो उपयुक्त मूसे को खा जाने वाली है। धीरे धीरे उन दोनों मूस बिल्ली में प्रेम हो गया। दोनों ने सगाई संबंध स्थापित कर लिया। मंदिर की वृत्ति और चल्हाई वृत्ति उन दोनों ने अपनी जीविका का अंग बनाया,
खेती बाड़ी की कठिनाइयों को देखकर सुखमय जीवन यापन के लिए खेती की उपेक्षा की। मैंने घर द्वार से तो चल दिए, लेकिन आश्रम पर चले गए, वहां तो धन ऐसे गिर रहा है, लोग आते हैं तो पूजा में देते हैं। आज भी उन्हीं भ्रष्ट सन्यासियों की संतान अतिथि और गोसाई के नाम से तथा जोगियों और दूतों की संतान दो जोगी के नाम से समाज में वर्तमान है। यानी इस समाज की चित्रण। इसलिए सदगुरु सावधान करा रहे हैं कि आपको मुक्ति चाहिए। जिनकी जीविका आज भी मंदिरों द्वारा प्राप्त पूजा चलाई वृत्ति और भिक्षा है। तीरा बेनी तीनों के खाई, बड़ी तीर्थ है गंगा। मोछ कछ घरियार बियानी, मांसु आहारी भंगा। त्रिवेणी प्रयागराज कभी सत्य अहिंसा और ब्रह्म विषयक वार्ता के सत्संग के लिए प्रसिद्ध थी। आज वहां पर इन तीनों का अभाव है। इस प्रकार त्रिवेणी तीनों को खाई। देखिए जितना धाम है ना, तीर्थ स्थान है, वहां सब ऋषि मुनि तपस्या किए हैं। भारद्वाज जी प्रयाग में रहते थे, लेकिन सतगुरु कह रहे हैं कि पहले प्रसिद्ध था, उन्हीं के नाम पर आज भी है, लेकिन आज वैसा वहां बात नहीं है। जो साधु आश्रम गंगा के समान श्रेष्ठ और पवित्र देखे जाते थे, स्वयं तीर्थ स्वरूप थे, आज उन आश्रमों में मछली के समान, चोर कछुए के समान, लोभी और घड़ियाल के समान हिंसक निवास करते हैं। अपने मत में सब कोई जागे, पहरू जाय पुकारा। आगी लगाय घर सूते प्राणी, यही विधि होई उबारा। सदगुरु कहते हैं कि जो जिस मार्ग को पकड़ लिया है वह उसी में मस्त और जागृत है। माने जिसको जो मार्ग मिल गया है ना इस दुनिया में, उस सब अपने को महान समझता है। जीवात्मा को कहां और किस प्रकार उचित शांति मिलेगी इसकी कोई चिंता उसे नहीं है। मानो हम लोग रूढ़िवादी हैं, हठवादी हैं, विवेकी नहीं कहते हैं। कहा गया है कि जब लई गुरु मिले नहीं सांचा, तब लई गुरु करो 10 पांचा। गुरु तो अनेकों किया जा सकता है जब तक शांति नहीं मिले। जैसे लड़का पढ़ता है, पहले क्लास में प्राइमरी में दूसरा शिक्षक है, फिर मिडिल में जाता है, अलग मिलते हैं, फिर हाई में अलग, फिर कॉलेज में अलग। सबका आदर करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन अधिकांश लोग हैं हठवादी। अरे संसार के तो सब व्यक्ति एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन अलग अलग श्रेणी है समझना। सतगुरु कहते हैं कि सुकृत ही इस जीवात्मा के सच्चे हितैषी और पहरुदार हैं, जो बराबर चेतावनी देते हैं कि अपने हृदय भवन में उस प्रभु के प्रेम की आग लगाओ। सतगुरु कहते हैं कि बाहर प्रेम मत करो, हृदय में प्रेम करो परमात्मा से, आत्मा से। बाहर की बात नहीं, किसी से कोई प्रेम कर दिया, क्योंकि बाहर का प्रेम कभी टिकता नहीं है। जो भी प्रेम किया है संसार में, चाहे बाहर की विजय कभी विजय नहीं होता, अंत में पराजित होना पड़ता है। और प्रेम आशा एक नाम के धरहु, माने आशा किस पर करना है? एक नाम पर। प्रेम एक नाम से करना है। सदगुरु कहते हैं कि प्रीत करो सतनाम से, तेज सकल भ्रम भाव। अमिथ्या जन्म जग जातु है, फिर दीर्घ ऐसो न दाव। क्योंकि उस सत्य से जब हम प्रेम करेंगे, आत्मा से प्रेम करेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे, तो वो सदा रहेगा। और संसार में किसी से भी प्रेम करेंगे तो छूट जाएगा। तो संसार में तो सबसे प्रेम रखना है, पुरैन के पत्ता के समान, अनासक्त भाव से। लेकिन असली प्रेम उस नाम से, उस परमात्मा से जो हृदय में किया जाता है, अलग किसी से नहीं, जो आपसे कभी दूर नहीं होते। तो वही सदगुरु कहते हैं कि अपने हृदय भवन में उस प्रभु के प्रेम की आग लगाओ, ताकि आग लगने पर उसमें जो है विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, सब जर कर खत्म हो जाए। और क्षमा दया शील संतोष सत्य, ये सब एकदम चमकता रहे। क्योंकि ये तो विनाश नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता है। क्षमा का, दया का, सत्य का दब जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई सोना है, चाहे हीरा मोती है, अब नाला है गंदा का, उसमें डाल दिया गया, गिर गया, तो थोड़े देर के लिए घृणित हो गया, घृणित न हुआ, लेकिन उसमें कोई गुण में कमी नहीं हुई, ना उसके कीमत में कमी हुआ। थोड़े देर के लिए दूषित हुआ, घृणा होगा, लेकिन उसे निकाल करके फिर भी धोकर हम सोनार के यहाँ ले जाएंगे तो उतना ही दाम लगेगा। उसी तरह सत्य है। सत्य माने आत्मा, परमात्मा, दूसरा कुछ नहीं। परमात्मा आत्मा एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। परमात्मा समुद्र है, आत्मा उसका बूंद है। तो सतगुरु कहते हैं कि सत्य में काई लागे नहीं पापा, असत्य नाम ताके परतापा। माने आत्मा में, परमात्मा में काई और पाप नहीं लगता है, और इसके बाद सब में काई लगता है।
ये कितना हूँ शरीर को रोज धोइए, रोज पाउडर लगाइए, रोज माने संवारिए, चाहे घर को कितना हूँ बढ़िया पेंट से रंगिए, रंग दीजिए, उसके बाद पुराना होगा। जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो उपजेगा वो बिनसेगा। और हम लोग प्रेम करते हैं भौतिक चीज से, इस शरीर से, इस संसार से। इसकी रक्षा करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन असली प्रेम आत्मा से करना है, जो अपने अंदर है, बाहर नहीं जाना है। सदगुरु कहते हैं कि बाहर बाहर फिरे शिकारी, अंदर मरम न पावे। इस प्रकार जीवात्मा की रक्षा चाहते हो तो हृदय भवन में प्रभु प्रेम की आग लगाकर संसार की तरफ से बेखटके सो जाओ। माने क्या होगा नहीं होगा ये आपको नहीं सोचना है। अर्थात सांसारिक विषय वार्ता से ध्यान हटाकर निष्क्रिय रहो। सतगुरु कहते हैं कि सोच किए कछु काज नहीं, निय सोच रहो करो रोज पिया से। अभव सिंधु जो पार उतार दी है, जल वोहित नाम अलम लिया से। मैंने बस एक नाम पर, एक पर, जैसे प्रहलाद को क्या था, एक भगवान पर भरोसा था। हिरण्यकशिपु जो है सो पहाड़ से ढावावे, चाहे हाथी से कुछ लवावे, चाहे तलवार दिखावे कि भाई तलवार से मार दी, उनको क्या गम है जब सब में उन्हीं प्रभु को देख रहे हैं। तो उसी तरह से जब हमें ज्ञान हो जाएगा, समझ हो जाएगा कि कण-कण में उस प्रभु की सत्ता है। सदगुरु कहते हैं कि साहब तेरो साहबी रहे जगत में छाए, जैसे मेहंदी पात में लाली लखा न जाए। यानी हर घट में, हर कण में, हर जगह प्रभु की सत्ता है। अगर पूर्ण जब विश्वास होगा तो बस वहीं आपको रक्षा करेंगे। आना जाना नहीं है, नहीं हुए आए गए न कबहीं, नहीं गर्भ अवतारा। माने सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा उस शक्ति आते जाते नहीं है। उनकी शक्तियां ये ढांचा धरती है कुछ करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन महा जो शक्ति है, जो परम तत्व है, वो हमेशा है। तो ये बात जब समझ आ जाएगा, ज्ञान जिसका अर्थ होता है समझ से देखना, जब हम ये बात समझ लेंगे तो शांत हो जाएंगे। तब महाप्रलय के डर ना आवे, जाके सतगुरु ढाल पिरावे। और कोई भी भौतिक आपका काम कब होगा नहीं होगा ये आप नहीं सोचेंगे। हाँ, कर्म करते रहिए, लेकिन सारा काम प्रभु का है। विवेकानंद जी कहते हैं कि आप कुछ भी करने मत जाओ, हाँ जो आ जाए उस पर तैयार हो जाओ। माने पूरा उस पर समर्पित, समर्पण ही भक्ति है। जैसे एकलव्य था, द्रोणाचार्य उनको शिष्य नहीं बनाए, सिर्फ उनको मूर्ति बना करके समर्पित हो गया तो अर्जुन से आगे हो गया। तो वही कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, महाभारत में, कि गुरु कुछ नहीं, समर्पण। आपके अंदर अगर समर्पण है, हृदय में समर्पित हो गए तो आप सब कुछ जान जाएंगे। क्योंकि गुरु, सबसे गुरु बड़ा तो परमात्मा है, उन्हीं का अंश न किसी में है। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान जिसका अर्थ होता है समझ से देखना, तब हम शांत हो जाएंगे। तब महाप्रलय के डर ना आवे। माने का प्रलय मैंने क्या होता है, सब कुछ विनष्ट होता है। तो क्या विनष्टता है, जो बनता है वो विनष्टता है। अरे जो शरीर हम लोग धारण किए हैं, चाहे ये संसार है, तो ये उपजत विनसत यह जग देखा, असत्य पुरुष है अगम अलेखा। आत्मा तो मरती नहीं है, परमात्मा तो मरते नहीं है। और ये चीज को कितना हूं हम बचाएंगे, इस शरीर संसार को, तो रहेगा। आज तक रहा है किसी को। तो सतगुरु कहते हैं कि जो मृत्यु करे वो आप पहले कर दें, मरने से पहले मरी रहो। असल जो हद है जो तुम चाहो। क्या मरना है, शरीर को नहीं मरना है, मन को मारना है। माने मन से अनासक्त हो जाइए। कर्म लिखा फल सब कोई ढूंढे, कागज गाया भुलाई, लिखने वाला सोई गया है, शीश बिहू न खाई। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं कि संसारिक मनुष्य किसी कार्य के फल, चाहे बुरा हो या भला, अपने भाग की दुहाई देते हैं कि मेरे भाग में ऐसा ही लिखा था। जैसे अच्छा बुरा घटता है तो लोग कहते हैं यही लिखा था, जो लिखा है वही होगा। वे कर्म करने में बुरे फल के प्राप्त होने पर अपने को स्वतंत्र नहीं मानते। जब कोई घटना घटती है तो हर व्यक्ति कहते हैं कि भाई होने वाला था सो हुआ। वे घबरा कर कहते हैं कि क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम नहीं किया था कि आज केवल दुख ही भोग रहा हूं। मेरे अच्छे कर्मों का पुण्य का कागज ही भूल गया है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे भाग्य का विधाता सो गया है, मेरी तरफ उसका कुछ ध्यान नहीं है। मन के इसी संकल्प विकल्प की उधेड़ बूंद में उस जीव को यह शीश विहीन निराकार मन खा जाता है। ये मन ही परेशान किया है। अर्थात मन को उपयुक्त संकल्प विकल्प भावना में ही वह व्यक्त
व्यक्ति अपने भाग्य और विधाता को कोसते कोसते अंतिम घड़ी तक पहुंच जाता है। जीवन भर लोग शांति की खोज में रहते हैं और मर रहे हैं व्यक्ति, 1000 आदमी, उसमें पूछिए तो एक कोई संत होगा तो मरते समय उसको शांति होगी, नहीं तो 999 आदमी तड़पिए कर रोइए कर मरते हैं। आ संत जो है ना हंस कर मरता है, मुस्कुरा कर। देखिए हम लोग जो ये भजन तपस्या सत्संग करते हैं ना, ये दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया में तो सुख होकबे कर ला, तो अलग बात है, लेकिन सतगुरु मत अंत के कामा तन छूटे पहुंचे निज धामा। यहाँ तो दुख सुख सबको होगा, बड़े बड़े लोगों को हुआ, भगवान को भी हुआ, लेकिन अंत में सत शब्द चुंबक है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, अले निकाल होखे नहीं पीरा, सत शब्द जय बसे शरीरा। बस भगवान का नाम, परमात्मा का नाम याद रहेगा अंतिम में, तो हमेशा जब याद करेंगे तब ना होगा, याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचे कि बाद में याद कर लेंगे हो जाएगा। जब पूरा उस पर वही जीवन भर देखेंगे, जहां देखो तहां तुम ही नजर में, उठत बैठत सोवत नींद, अभी से हम लोग 24 घंटा बस परमात्मा को ही देखे। वही है, ये है, ये जो घर है, संसार है, ये देह है, ये संसार है, ये है नहीं, ये तो मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से बना है, ये विनश जाएगा। हम लोग इसी को देखते हैं, इसी की पहचान करते हैं। नहीं, अंदर जो है आत्मा है उसको देखे। यानी सदगुरु कहते हैं कि आत्म दरस ज्ञान जब हुई तब व्यापक ब्रह्म देखे सब सोई। आत्म देखना, जैसे वो कुत्ता है, चाहे हम लोग आदमी है, वो गाय है, चाहे पेड़ पौधा है, सब में एक तत्व है। सतगुरु कहते हैं कि अनंत एक में रहा समाई, सतगुरु ज्ञान तबे हो जाए। तबे ज्ञान होगा जब सबको हम समदर्शी बनेंगे, माने समान देखेंगे। एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतों फिर एक है ताई खोज निजुसार। बस एक एक वही तत्व जब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सब वही, सबको वही संचालन कर रहा है। जो भी सृष्टि में हो रहा है, उपज रहा है, विनश रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसके पीछे वही शक्ति। जगता भगता सब कोई ज्ञाता, बुझो शब्द लवलाई, कहे दरिया दर करे दीवानी, वा दर खबर न पाई। जगता माने जागृत, विरक्त त्यागी साधु को जगता कहते हैं। भगता माने भगत, जो साधु संत सेवी है, जगता भगता माने जगा हुआ को संत कहेंगे, भगता को जैसे हम लोग भक्त हैं, महात्मा जी संत हैं, ऐसे। अब सदगुरु दोनों को समझा रहे हैं। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि विरक्त और गृहस्थ कोई भी ज्ञानी ज्ञाता हो, वे हमारे इन शब्दों को प्रेम से समझे बूझे। इसमें प्रेम से समझना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, अंदर हृदय में समझना है। अच्छा लगे तो माने, नहीं लगे तो मत माने। संसार के सभी धर्मावलंबी व्यक्ति, चाहे वे निर्गुण निराकार के उपासक हो या सरगुण साकार के उपासक हो, दो ही ना है, निर्गुण या सरगुण, उन सभी की पेशी निरंजन के दरबार की दीवानगी में होगी, अर्थात वे निरंजन के लोक तक प्राप्त होंगे। सत्पुरुष को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तो सत्पुरुष और उनकी प्राप्ति के दरवाजा का पता भी नहीं है। भावार्थ यह है कि सभी धार्मिक व्यक्ति या तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, या सगुण साकार अवतारों का गुणगान करके अपने को कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार वे सभी निरंजन की ही उपासना करते हैं। साहब सतनाम। जग में अजब कहानी देखा, कहे सुने कैसे बनियावे, बिरला जन कोई पेखा। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मैंने संसार में एक विचित्र कहानी देखी है। यह कहने सुनने की बाहर की बात है। बिरला व्यक्ति इस बात भेद को हृदय में समझ सकता है। ये जो सत्संग प्रवचन की बात है ना, हृदय में समझने वाली बात है, अंदर की बात है, बाहर तर्क वितर्क से नहीं होगा। अब सदगुरु कह रहे हैं कि पर्वत फिरे मछरिया, अगम बहे जल जहामा, धीमर जाल लिए कर फिरे, तीतिर बाजे तहावा। अब देखिए यहाँ पर्वत किसे कहा गया है, मछली किसे कहते हैं, अगम जल किसे कहा गया है, धीमर कौन है, तीतिर कौन है।
सदगुरु कहते हैं कि सभी धार्मिक मत संप्रदाय मजहब पर्वत के समान है। माने जितने संसार में मजहब है ना, पर्वत, जानते हैं कि पर्वत झुकता नहीं है, इसलिए सब धर्म एक है, अलग नहीं है, लेकिन सब धर्म वाले अपने को कहेंगे कि हम बड़ा है, वो कहेंगे हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहेंगे, जबकि भगवान तो एक है, धर्म तो एक है, अलग धर्म थोड़े होता है। तो सभी धार्मिक मत संप्रदाय मजहब पर्वत के समान है। कोई दूसरा मत को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसे उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले ना समझी कि यही बात है। हम समझते हैं कि हमारा मत ठीक है, आप समझते हैं हमारा ठीक है ना। हम आप परमात्मा के बारे में जानते हैं ना, आप जानते हैं परमात्मा तो एक है, सब ठीक है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए तो वहां 3 मिनट भाषण किए, 3 मिनट में जगत गुरु बन गए। इतना बढ़िया समझाए, कहे कि जितने मत संप्रदाय हैं, जिस तरह से चारों ओर से नदी नाला बहकर समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह से हम सभी परमात्मा में पहुंच जाते हैं। सब लोग ठीक है, सब धर्म वाले। और उसके पहले सब लोग अपने अपने धर्म की ध्वजा गाड़ रहे थे। हाँ, और वही इसलिए वो नहीं जानता है, अपने को भी नहीं जानता है। और सब जो जान जाएगा इस बात को समझेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि झुकने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उन्हें पर्वत कहा गया है। ज्ञान और मुक्ति का इच्छुक, अभी ये पर्वत हो गए मजहब धर्म वाले, और ज्ञान और मुक्ति का इच्छुक जिज्ञासु मीन रूप है, और मछली के रूप में हम लोग हैं। माने ज्ञान चाहिए जो भक्त है, जो अचल शांति रूप अगम जल की खोज में निकला है, उसे शांति रूपी अगम जल चाहिए, माने ज्ञान चाहिए। प्रत्येक मत के आचार्य की कही हुई वाणियों का संग्रह ही उनके यहाँ अगम जल धारा प्रवाहित हो रही है। और हर मत के जो वाणी संत लोग कहते हैं वही ना धारा है, उसमें खोजता है अपने को शांति। जिज्ञासु मीन अगम जल अचल शांति की खोज में पर्वतों पर दौड़ रहा है, यानी हर धर्मों में दौड़ रहा है। हर पर्वत मत संप्रदाय से यही आवाज मिलती है कि हमारे आचार्य की वाणियां, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, वही अगम जल है जिन्हें तुम्हें अचल शांति यानी जन्म लेना और मरना ये दुख दूर कर देगा। मुक्ति के लिए ही ना हम लोग इसमें आए हैं। तो सब लोग ही बात करते हैं, और सब में होगा, जानेंगे सबका तब ना। नाना प्रकार के त्राटक चाटक चमत्कार दिखाने वाले साधु मानो धीमर हैं। धीमर वो साधु हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, उनका चाटक चमत्कार ही जीवों को फंसाने वाला जाल है। माइक वृत्ति सूद कलत्र संपत्ति का लोभी मनुष्य ही तीतिर है। धीमर के जाल में मीन को फंसना चाहिए, किंतु उल्टा हुआ। ऊपर कथित मीन विवेकी जिज्ञासु होने के कारण उस धीमर वेशधारी साधु की जाल के चाटक चमत्कार के जाल में नहीं फंसा, बल्कि उपयुक्त तीतर माइक वृत्ति का लोभी होने के कारण उस धीमर यानी मायावी साधु के चाटक चमत्कार के जाल में फंस गया। अर्थात अपने मंतव्य सिद्धि के फेर में पड़कर उसका शिष्य होकर उसका मुख अनुयायी बन गया। घायला हुआ ते ही चोट न लागा, बिनु घायल सोमुआ, निरपक्ष रहा सौड़ी के भागा, पकड़ा पक्ष का सुआ। जो जिज्ञासु सतगुरु शब्द से घायल हो गया, जिसके हृदय देश में सतगुरु शब्द प्रवेश कर गया, वह माया तथा ब्रह्म को पहचान कर सतगुरु ज्ञान द्वारा सतपुरुष की उपासना करने लगा। इस प्रकार घायल होने से उसे जमराज का चोट आवागमन जो बराबर लगता था, अब उसे नहीं लगा। इसके विपरीत जो सत शब्द से घायल नहीं हुआ, जिसके हृदय में सतगुरु का शब्द नहीं चुभा, वह बार बार मृत्यु की यानी आवागमन को प्राप्त हुआ। जो सुग्गा यानी जिज्ञासु माया जनित दोनों पंख कंचन और कामिन से ही हिल रहा, वह सतगुरु शब्द को पाकर विहंगम मार्ग योग द्वारा उड़कर भाग निकला। अर्थात जन्म मरण के भय लोभी पिंजड़े से निकल बंधन रहित होकर मुक्त हो गया। साहब सतनाम।